तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब पे एक नए वीडियो में। जहाँ पिछले एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि हमारे एमसी उन सभी मास्टर से विनती करता है कि प्लीज हमको एक्सेप्ट कर लीजिए। यह सुनने के बाद उसके मास्टर भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको बर्तन धोने का काम पर लगा देते हैं। 30 एपिसोड की शुरुआत तुमको दिखाया जाता है कि जितने भी मास्टर्स होते हैं वो मीटिंग कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि क्या हमको एमसी को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यह सुनने के बाद ये जो मास्टर जिसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। इतने सालों बाद तो हमारे सेट के अंदर कोई आया हुआ है और हम उसको अपने जो भी जो फाइलिंग इमोर्टल सेट का इमोर्टल टेक्निक है वही उसको सिखाएंगे जो कि ऑथेंटिक होगी। ये सुनने के बाद ये जो लाल बालों वाला मास्टर होता है वो बोलता है कि क्या तुम लोग इस बात को भूल गए हो कि ये जो हमारे फाइलिंग इमोर्टल सेट है वो हम पर नज़र बनाए हुए है और ये जो डीमन सेट है वो भी हम पर नज़र बनाए हुए है। इस बारे में तुम सभी का क्या ख्याल है? ये लाल बालों वाला मास्टर की बात सुनने के बाद तो ये जो मास्टर जिनकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है वो हमारे एमसी की तरफ देखने लगते हैं और देखते हुए बोलते हैं कि इस मैटर को हम अलग कर देते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारे मरने के बाद हमारे फ्यूनरल कर सके। तभी हमको 1 महीने बाद को सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी कल्टीवेशन कर रहा होता है। हमारे एमसी को कल्टीवेशन करते हुए देखने के बाद एक मास्टर बोलते हैं कि 1 महीना हो चुका है और ये बच्चा अभी भी ऐसा साइन नहीं दिखा रहा है कि ये यहाँ से उठेगा। जो हमारे फॉरेन इमोर्टल सेक्ट है वहाँ पर जो गिफ्टेड डिसेबल होता है वो सिर्फ 15 मिनट में ही अपनी क्यूआई कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लेता है और जो सबसे कमज़ोर डिसेबल होता है उसे 10 दिन लगते हैं लेकिन वो इसे कंप्लीट कर लेता है। लेकिन इस बच्चे को तो देखो ये 1 महीने से कर रहा है लेकिन कैसा लग रहा है कि इसका अभी भी कल्टीवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद तो ये जो आंखों को पट्टी बंदी होती है होम मास्टर उठते हुए बोलते हैं कि डैम इट, मैं चाह रहा हूँ इस बच्चे को देखने के लिए। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी की तरफ आने लगते हैं तो उस मास्टर को जाते हुए देखने के बाद तो ये लाल बालों वाला मास्टर बोलता है क्या तुम उसके नहीं चाहते हो कि वो तुम्हारे फ्यूनरल का हैंडल करे। ये सुनने के बाद तो वो मास्टर बोलता है कि इस कंडीशन में मैं नेचुरली ही इसको कल्टीवेशन सिखाऊंगा ताकि ये मेरे फ्यूनरल तक जिंदा रह सके वरना ये हमसे पहले ही मारा जाएगा। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी के पास जा ही रहे होते हैं तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसकी भी कल्टीवेशन कंप्लीट होती है या नहीं होती है लेकिन ये अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है और खुद को देखते हुए बोलता है कि भाई क्या चल रहा है, यहाँ पर मैं 1 महीने से कल्टीवेशन कर रहा हूँ लेकिन मेरे थोड़ा भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया हूँ। ये कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि मैं एक ट्रांस माइग्रेटर हूँ तब पर भी मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता। ये अनएक्सेप्टेबल है। तभी वो आते हैं हमारे एमसी के पास और बोलते हैं चैन के भाई। हमारे एमसी ये बात सुनने के बाद तो उनकी तरफ घूमता है और बोलता है कि डिसेबल आपका रिस्पेक्ट शो करता है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ओ बच्चे तुम मुझको अपने मास्टर के तौर पर ग्रेड मत करो। ये सुनने के बाद तो वो हमारे एमसी बोलता है ठीक है ये बताइए कि मैं आपको कैसा ग्रेड करूं। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ठीक है तुम मुझे तुम मुझे अपने बिग ब्रदर ग्रेड करो। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेते हैं और वहाँ से लेकर जा ही रहे होते हैं तभी उन दोनों के सामने कुछ लोग आकर खड़े हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं यो देखो ये बूढ़े कुत्ते, ये सभी गार्बेज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे भूल तो नहीं गए हो। ये सुनने के बाद ये मास्टर जो सबसे पीछे खड़ा होता है कालो बालों वाला ये बोलता है कि ये तो जाओ चेंग है और ये इन्फोर्समेंट होल का एक एल्डर है, ये यहाँ पर किया गया है, ये यहाँ पर दोबारा से ट्रबल मचाना चाहता है। तभी जाओ चेंग बोलता है क्या तुम लोग यहाँ पर अपना खाना खा रहे हो? तुम साले डिसेबल, तुम लोगों का लाइफ भी पूरी तरह से वेस्ट है। चलो जल्दी से मेरे सामने झूठ जाओ खाना खाओगे तुम लोग। ये सुनने के बाद तो लाल बालों वाला मास्टर बोलते हैं झांक भाई अपने शब्दों पर ध्यान दोगे, तुम क्या बोल रहे हो? हम तुम्हारे सीनियर है, हम तुमसे पहले इस सेट के अंदर आए थे इसलिए तुम्हें हमको अपने सीनियर के तौर पर ग्रीट करना चाहिए, तुम हमसे ऐसे बातें कर रहे हो। ये सुनने के बाद बोलता है कि सीनियर सीनियर गए भाड़ में, तुम साले क्रिपल हो, तुम्हारे टांग नहीं है, तुम्हारा आँख नहीं है, तुम्हारा पैर नहीं है, तुम सारे पागल हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने सीनियर के तौर पर ग्रेड करूं तुम लोग ऐसे हो जो कि हमारे सेट के अंदर ही होने नहीं चाहिए, तुम हमारे सेट के अंदर एक बोझ हो। ये सुनने के बाद ये आंखों पर बंधे हुए पट्टी वाला मास्टर बोलते हैं जान चुवाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमें ऐसे इंसल्ट कर रहे हो, तुम जल्दी से यहाँ चले जाओ और ये बताओ कि तुम यहाँ पर आखिर आए ही क्यों। ये सुनने के बाद ये बोलते मुझे फन चाहिए, बहुत समय हो गया कि मैं तुमसे मज़ा नहीं ले पाया हूँ लेकिन मैं अब यहाँ पे क्यों जाऊँ, अभी तक मेरा फन कंप्लीट ही नहीं हुआ है। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद तो ये अंधा मास्टर बोलते कि जाओ चैंग
तुम अपने हाथ में रहो, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। ये सुनने के बाद वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं तुमसे ऐसे बातें करूं तुम मेरा क्या ही कर लोगे। तभी दिखाया जाता है उसको एक थप्पड़ लगता है। ये थप्पड़ मारा होता है हमारे एमसी ने और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे इस सामने मेरे मास्टर की ऐसी बेइज्जती करो। ये देखने के बाद इसके तोते उड़ जाते हैं और इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है और हमारे मास्टर्स लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर हुआ क्या। तभी ये जो जाओ चेंग होता है गुस्से में बोलते हैं, आखिर तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे को थप्पड़ मारा। यह सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलता है कि ओह, तूने मेरे इस सामने मैंने मास्टर को इंसल्ट की और तू यहाँ पर नर्सिंग होम में खड़ा है। तू ये मत सोच कि तू यहाँ पर आकर कुछ भी कर लेगा और मैं यहाँ का एक न्यू डिसाइबल हूँ जिसे यहाँ पर रिक्रूट किया गया है। ये सुनने के बाद वो बोलते क्या नया डिसाइबल, और नया डिसाइबल होने के बाद भी तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू मेरे सामने आ सके। और तुम साले लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम क्रिपल होते हुए भी एक डिसाइबल को एक्सेप्ट कर लो। तभी ये लाल बालों वाला मास्टर अपने सर पर हाथ रख लेता है, बोलता है कि ये बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है, ये इतनी रास्कली बिहेव कैसे कर सकता है। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि बोलते ओह, तू मेरे बात को ध्यान से सुन। तू मेरे सामने मेरे मास्टर को इंसल्ट नहीं कर सकता है। तू अच्छा से रह, वरना जो मेरा टेम्पर है वो अच्छा नहीं है मेरी मास्टर की तरह। ये सुनने के बाद तू बोलता है कि क्या तू कर क्या लेगा। तभी दिखाया जाता है अंधे मास्टर को जो कि हमारे एमसी के कंधे पर हाथ रखते हैं, बोलते हैं कि चांग भाई ऐसे बात मत करो, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी दिखाया जाता है उसको, ये जो जैंग भाई होता है गुस्से से बोलते ओह, किसने अलाउ किया कि तुम यहाँ से जा सकते हो, और हमारे एमसी की तरफ हाथ को पॉइंट करते हुए बोलते हैं कि बच्चे जल्दी से अपने घुटने पे आ जा और मुझसे माफी मांग। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी उसको दोबारा से थप्पड़ मार देता है। बोले फिर से तूने दोबारा से मुझको थप्पड़ मारा। उसके बाद ये झाओ चेंग होता है वो हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बोलता है कि तुमने हिम्मत की है कि तुम मुझे मारो, इसलिए आज मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। इतना करने के बाद वो हम एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ ही रहा होता है। ये देखने के बाद तो ये अंधे मास्टर चिल्लाते हुए बोला रुको, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो सीधा आकर हमारे एमसी के पेट पर अटैक कर देता है, जिसके कारण एमसी को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखने के बाद तो हमारा मास्टर घबराते हुए बोलते हैं कि चैंग भाई क्या 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 तुम ठीक हो। तभी दिखाया जाता है ये जो जाओ चंग को जो कि बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट बच्चा था और इसने सोचा था कि ये कोई इन्फोर्समेंट हेल्प के मेंबर पर अटैक करके ये बच जाएगा, लेकिन नहीं, आज मैंने इसको अपने हाथों से ही मार दिया, अब ये जरूर ही मारा जाएगा। तभी दिखाया जाता है लाल बालों वाले मास्टर को जो कि बोलता है जाओ चैंग, ये बस एक ऑर्डिनरी बच्चा था और तुम मोटल होते हुए भी, एक इमोर्टल होते हुए भी तुमने मोटल पर हाथ उठाया। क्या तुम भूल चुके हो कि तुम क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद तो बोलता कि ये कोई कल्टीवेटर नहीं है, इसलिए मुझे कोई भी ध्यान देना नहीं चाहिए। ये मरे या जिए मुझे कोई भी चिंता नहीं है। और हाँ, ये साला आज इसने मुझको 2 थप्पड़ मार दिया था, ये रीज़न काफ़ी होने वाला है कि मैं इसको जान से मार दूं। और तुम बूढ़े, तुम्हें अपने घुटने में बैठकर मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए और कॉकरोच की तरह रेंग कर मेरे सामने आओ, वरना मैं ये मैटर को ऐसे ही। उसके बाद बहुत तेज चिल्लाने लगता है और पता चलता है कि हमारे एमसी ने इसको दांत से काट लिया होता है। तभी हमारे एमसी बोले कि तुम्हें किसने ये अलाउ किया कि तुम मेरे मास्टर को मेरे ही सामने फिर से ह्यूमिलेट करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये देखने के बाद तो ये बहुत गुस्से से बोले क्या तुम मरना चाहता है। तभी हमारा अंधा मास्टर भी बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है। तभी ये बोलता है कि अब तुम ऐसा लगता है कि तुम जीना नहीं चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारी जान को यहाँ पर ले ही लेता हूँ। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी पर अटैक करने ही वाले होता है। ये देखने के बाद तो हमारा मास्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है, बोला कि अब तुम ये हिम्मत मत करना, लेकिन वो हमारे एमसी पर अटैक कर देता है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि हमारा एमसी मारा गया। उसके बाद बोलता है ये तो साला मारा गया, इस टाइम ये भी नहीं बचने वाला है। ये देखने के बाद तुम हमारा मास्टर बोलते कि जाओ चेंग, तुमने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया है, अब ऐसा लगता है कि अब तुम जीना ही नहीं चाहते हो। क्या तुम ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पर नहीं हैं। तभी ये जो लाल बालों वाला मास्टर होते हैं वो खड़े होते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा, मैं तुम सभी को यहाँ पर जान से मार दूंगा। ये सुनने के बाद तो जाओ चेंग बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा गलत है कि तुम लोगों ने एक डिसेबल को एक्सेप्ट किया। क्या मैं तुम सभी को यही पर मार दूं, और हमारा सेक्ट भी ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि तुम किसी
डिसेबल का एक्सेप्ट करो। अगर मैं इसको यहाँ पर मार भी देता हूँ तो सेक्ट यहाँ पर मुझे ब्लेम नहीं करने वाला है। ये सुनने के बाद ये दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी जाओ चंग फिर से बोलता है कि अब ये टाइम तुम बूढ़ों से मेरे सभी स्कोर को सेटल करने का है। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी से आगे जाने लगता है। फिर ये बहुत तेज चिल्लाने लगता है, ऐसा लगता है कि इसकी दुनिया उखड़ गई है। और पता चलता है कि हमारे एमसी ने इसके कोरोट को ही पकड़ लिया होता है और इसके कोरोट को ही तोड़ने लगता है। ये देखो बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। ये देखकर तो हमारे मास्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि फिर से तुमने मेरे ही सामने मेरे मास्टर को ह्यूमिलेट किया। ये नर्सिंग होम में तुम यहाँ पर अलाउ नहीं हो और तुम्हें ये किसने अलाउ किया कि तुम मेरे ही सामने मेरे मास्टर को ह्यूमिलेट करो। अब मैं तुम्हारे अखरोट को ही तुम्हारे बॉडी से अलग कर दूंगा। ये देखने के बाद अपना मास्टर बोले क्या थैंक यू भाई, आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है। तभी ये जाओ चंग बोलता है कि किया अभी तुम मरे नहीं हो, मेरे 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 बाल को छोड़ दो, मेरा फाउंडेशन ख़राब हो जाएगा, ये मेरे फाउंडेशन को ख़राब कर देगा, अभी तक तो मैंने मज़े भी नहीं किए हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है तुम मेरे मास्टर से माफ़ी मांगो, उसके बाद ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अपनी मिस्टेक को एडमिट करता हूँ, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा, मैं संभाल कर अपने वर्ड को बोलूँगा, मैं एक जानवर हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे बॉल को मेरे बॉडी से अलग मत करो, मेरा अखरोट को मत तोड़ो। उसके बाद हमारे एमसी उसको छोड़ देता है। तभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्से से बोलता है ये बास्टर्ड, तूने दोबारा से मुझे इतनी ज़्यादा ह्यूमिलेट किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, अब मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना करने के बाद लेकिन वो जैसे ही हमारे एमसी पर अटैक करने वाला होता है वैसे ही उसका मास्टर आकर ही झाओ चेंग पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो दीवार तोड़ कर दूर गिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। तभी उसके साथी उसके पास आते हैं, बोलते हैं क्या आप ठीक है। यह सुनने के बाद वो बोलता है पहले मुझको यहाँ से उठाओ। उसके बाद वो लोग उसको अपने कंधे पर उठा लेते हैं और वो वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि मैं इन सभी को नहीं छोड़ूंगा, मैं जाकर सेट के अंदर इन सभी का कंप्लेंट करूंगा, उसके बाद मैं आकर इन सबसे देखता हूँ कि ये लोग क्या करते हैं। उसके बाद वे लोग यहाँ से चले जाते हैं। जाओ चेंग को यहाँ से चले जाने के बाद तो जितने भी मास्टर होते हैं वो सभी हमारे एमसी के पास आ जाते हैं और बोलते हैं चेंग कि भाई तुम तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। तभी ये जो मास्टर होता है कालो वाला जिसका हाथ नहीं होता है वो बोलता है कि बच्चे तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। आज ये हमारे जो नर्सिंग होम है इसका आज ये बहुत ही अच्छा दिन है। इतने समय बाद तो हमें इतना अच्छा मज़ा देखने को मिला। तभी हमारा एमसी बोला भाई द वे मास्टर अपने लोगों ने बोला था कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनने के बाद तो लाल बाल वाला मास्टर बोलता है कि तियानुन मुझे तुमसे कुछ कहने दो, ये लड़का बहुत ही अच्छा है इसलिए आज इससे ये यहीं पर रहेगा। ये सुनने के बाद ये मास्टर बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, इस बच्चे ने ये जो बाल सेटरिंग टेक्निक सीखी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसका मतलब किसी को भी अखरोट तोड़ने वाली टेक्निक। हाँ ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से जाने के लिए नहीं कहूँगा, अब तुम यहीं पर रह सकते हो। तभी ये जो अंधा मास्टर होता है वो हमारे एमसी के पास आते हैं, बोलते हैं कि चांद को भाई इसलिए आज तुम तो यहीं पर रहने वाले हो, इसलिए तुम्हें जो कल्टीवेशन है उसकी अच्छी से प्रैक्टिस करने होगी, लेकिन मुझे पता है कि तुम अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है ठीक है मास्टर, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आज से मैं यहीं पर रहूँगा और ज़्यादा कल्टीवेशन पर एफर्ट नहीं दिखाऊंगा। यह सुनने के बाद बोलता है ठीक है, ज़्यादा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि लेकिन मास्टर मुझे बहुत ही खतरनाक अटैक लगा, इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे बहुत ही दर्द लग रहा है और मेरी फिजिकल बॉडी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि मैं इस पेन को अब संभाल नहीं पाऊँगा। उसके बाद हमको आधे महीने के बाद का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। बोले ठीक है, अब तुम सभी लोग यहाँ पर आराम से खाना खाओ। तभी हमारे एमसी अपने मन ही मन में खाना खाते हुए बोलता है कि आज यहाँ पर बहुत सारे दिन हो चुका है और मैं ऐसा लग रहा है कि आज मैं फिर से यहीं पे खाना खाने वाला हूँ। मेरा डेली का यही पे काम है, पहले खाना खाओ, फिर कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करो, फिर खाना खाओ, फिर करो, यही मेरा दिन का हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि जो मेरा कल्टीवेशन का एप्टीट्यूड है बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए जो मेरी कल्टीवेशन है वो भी नहीं बढ़ रही है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मास्टर मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद ये अंधा मास्टर बोलता है ठीक है, तुम्हें अभी कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी चुप ही हो जाता है। तभी जिसका हाथ नहीं होता वो मास्टर बोलता है कि ये जो चांद कुआई है अभी यहाँ पर आ रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको इसको कुछ ना कुछ तो कल्टीवेशन मेथड सिखा देना चाहिए ताकि ये इसको अच्छी तरह से सीख सके, ये इसके लिए अच्छा होगा। क्या ये चीज़ हो सकता है? ये सुनने के बाद ये अंदर मास्टर बोलता है शट अप, क्या तुम इसको हर्ट करना चाहते हो? ये सुनने के बाद बोलता है कि ठीक है,
मैं बस चांद कुआई के कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा। और मुझे दुख से ये कहना होगा कि साला ये चांद कुआई है, इसके पास कोई भी कल्टीवेशन टैलेंट नहीं है। क्या कर सकते हैं। तभी ये जो बूढ़ा मास्टर होता है जिसकी दाढ़ी उड़ी आगे होती है वो बोलते ठीक है, मैं खाना वाना खा चुका हूँ, इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर उठ के वहाँ से जाने लगता है। तभी हमारा एमसी इन सभी को देखते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि मेरा जो कल्टीवेशन टैलेंट है बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये इम्पॉसिबल है कि मैं अच्छी तरह से कल्टीवेट कर सकूं। लेकिन सेकेंड मास्टर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उनके पास है कुछ जो कि बताना चाहते हैं, लेकिन वो हेजिटेट कर रहे हैं। क्या उनके पास कुछ सोल्यूशन है जिससे मेरे कल्टीवेशन बढ़ सके। तभी हमको कुछ घंटे बाद को सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी सेकेंड मास्टर के पास आता है और बोलता है सेकेंड मास्टर। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं हाँ चांद को भाई बताओ तुम यहाँ पे क्या है। भाई बता दूं कि मैं तुम्हारे कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, कुछ भी नहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी कल्टीवेशन टैलेंट ही नहीं है। और अगर हम तुम्हें अपनी जो भी सेट का कल्टीवेशन टेक्निक है वो भी सिखाने की कोशिश करें, लेकिन यार हम लोग हेल्पलेस हैं क्योंकि तुम उन सभी चीज़ों को सीख ही नहीं सकते हो। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है सेकेंड मास्टर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। क्या आप मुझे सिखा नहीं सकते हैं। सच में बताइए ना, क्या आप मुझे सिखा नहीं सकते हैं। मैंने सुना है कि पुराने समय में ये जो नर्सिंग होम है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस था, लेकिन बताइए आखिर इतना डाउनफॉल कैसे हो गया इसका। ये सुनने के बाद ये बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हें बता ही देना चाहिए। जो हमारे नर्सिंग होम है वो ग्लोरियस ही नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा था, और जो हमारे नर्सिंग होम है उसने जो ये फॉलन मॉडल सेट है उसको भी बचाया है। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। बोले क्या हमारे फॉलन मॉडल से ख़त्म होने वाला था और ये जो हमारे नर्सिंग होम है इसने उसको बचाया था, लेकिन कैसे, क्या हुआ था आखिरकार। ये सुनने के बाद ये मास्टर बोले कि यार ये बहुत ज़्यादा बड़ी कहानी है, इसलिए मैं तुम्हें छोटी करके बता देता हूँ कि ये जो हमारा फॉरेन मॉडल सेट है 4 मेजर सेट के अंदर बटा हुआ है, और ये चारों मेजर सेट है इसने हमारे फॉरेन मॉडल सेट पर अटैक कर दिया था। जिस कारण जो हमारा फॉरेन मॉडल सेट था वो ख़त्म होने वाला था। उसी समय जो हमारा ओल्ड नर्सिंग होम था वो आ गया है और इस चीज़ से ये जो फॉरेन मॉडल सेट है उसको बाहर निकाला। ये सुनने के बाद तो हमारा उनसे बोलते हो ऐसा हुआ था, लेकिन फिर भी मास्टर आप चारों का कोई कल्टीवेशन वो यहाँ पर किया हुआ है, आप लोगों के साथ क्या हुआ। ये सुनने के बाद तो वो जो मास्टर होता है बोलता है कि ये तो नेचुरल है यार। तभी बोलता है कि तुम अपने ये जो थर्ड मास्टर को देख रहे हो ना। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ। तभी वो बताता है कि इस थर्ड जो मास्टर है तुम्हारा, उसके बाद बताता है कि पास्ट में ये जो तुम्हारा थर्ड मास्टर था उसके पास थे हेवनली एम्परर फीट। ये ऐसा चीज़ था जो कि हेवन एंड अर्थ को भी दो भागों में बांट सकता था। उसकी स्ट्राइक बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, उसने बहुत सारे बैटल लड़ी और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइटर था। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोले क्या उनके पास हेवनली एम्परर फीट था। सेकेंड मास्टर क्या आप सीरियस है, क्या आप मुझसे मजाक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो थर्ड मास्टर के पास तो उनका एक पैर ही नहीं है। ये सुनने के बाद ये बोलता कि हाँ ये जो तुम्हारा थर्ड मास्टर था उसके पास हेवनली एम्परर फीट था और मेरे पास था डीमन डबल इविल फिस्ट। और जो ये जो तुम्हारा फर्स्ट मास्टर है उसके पास था हेवनली आई जो कि इनविंसिबल थी। पास्ट में वो जितने भी चारों मेजर सेट थे उनको डिस्ट्रॉय हम लोगों ने कर दिया और बाद में उनका सिर्फ बच गए उनके हेलमेट और उनके आर्मर। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और तभी ये बोलते हैं कि फिर हमारा एमसी बोलता है कि लेकिन क्यों आपने अपना हाथ को, और जो थर्ड मास्टर है उन्होंने अपने पैर को, और जो मेरे फर्स्ट मास्टर है वो अंधे हो गए, आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये सुनने के बाद ये मास्टर बताता है क्योंकि हम लोग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे जिस कारण ऐसा हुआ, और वो कल्टीवेशन प्रैक्टिस कोई ऐसी वैसी कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं है, वो थी फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक जिसके कारण हमारे साथ ऐसा हुआ। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोले क्या फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ बच्चे ये जो फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक होती है बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड इफेक्टिव टेक्निक होती है, लेकिन हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं था, इसलिए हमने इस कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस की ताकि हम अपने फाइनल इमॉर्टल सेट को बचा सके। और अब देखो अब हमारे साथ क्या हुआ है। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोले लेकिन मास्टर आपने सेट के लिए इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, लेकिन सेट आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ये सुनने के बाद उसका मास्टर बोले कि ये एक लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं इसको भी तुम्हें छोटा करके बताता हूँ। यह इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस की, और ये जो फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक है वो राइटियस पाथ के विपरीत माना जाता है, इसलिए हमें ऐसे ही अबांडेड कर दिया गया है। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलते हैं मास्टर
क्या मैं फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख सकता हूँ? यह सुनने के बाद बोलता है, क्या तुम पागल हो चुके हो और तुम ऐसे बातें कैसे कर सकते हो? तुम नहीं देख रहे हो कि तुम हमारे साथ क्या हुआ है और तुम अपनी पूरे बॉडी को ऐसे ही हमारे साथ खराब करना चाहते हो? तुम अपनी लाइफ को वेस्ट करना चाहते हो? देख नहीं रहे हो कि अब हमारे जीवन के पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है? हम लोग कुछ ही समय में मरे जाएंगे, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है और तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हें फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाएं? ये नहीं हो सकता है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि लेकिन मास्टर, ये जो लाइफ स्पैन की बात है ये मेरे लिए ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन मास्टर उसकी बात नहीं सुनता है। बोले ठीक है, तुम इसके बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि जाओ सबसे पहले तुम अपने फर्स्ट मास्टर से पूछो, क्योंकि सबसे पहले वही तुमको रोकेगा इस चीज़ के लिए। तभी हमारा एमसी बोलता है सेकंड मास्टर। ये सुनने के बाद उसका मास्टर उसके तब घूमते बोले क्या अब क्या हुआ? यह सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि आपने बताया नहीं कि फोर्थ मास्टर का क्या हुआ। वो तो मुझे देखने से नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन वो डिसेबल नहीं हुए। ये सुनने के बाद उसका मास्टर बोलता है नहीं, वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी का कुछ कहने का शब्द ही नहीं मिलता। उसके बाद हमारा एमसी ये जो सेकंड मास्टर होता है उसको जाते हुए देखता है और अपने मन ही मन में बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक को ही सीखना चाहिए, क्योंकि यही मेरे लिए अच्छी है और यही ऐसा लगता है कि मेरे लिए बनी हुई है। क्योंकि मुझे अपना ये जो टैलेंट है, ऐसा लग रहा है कि ये मेरा जो टैलेंट है वो फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक के लिए ही अच्छा है। लेकिन ये जो मेरा फर्स्ट मास्टर है, सेकंड मास्टर और थर्ड मास्टर है, इन सभी ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि मुझे इस टेक्निक को सिखाएँगे। तब क्या करूँ? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने फोर्थ मास्टर के पास जाना चाहिए और वही मुझे सिखाएँगे फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक। इतना करने के बाद हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है और आज जाता है फोर्थ मास्टर के पास, जहाँ पर फोर्थ मास्टर से बोलता है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी फोर्थ मास्टर बोलता है बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यह सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि डिसेबल आपको रिस्पेक्ट शो करता है फोर्थ मास्टर, और अपने मन ही मन में बोलता है कि फोर्थ मास्टर को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि इनका कुछ हुआ है, लेकिन क्यों ऐसे बोल रहे थे कि ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि फोर्थ मास्टर बताइए ना आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यह सुनने के बाद फोर्थ मास्टर बोलता है कि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को ढूंढ रहा हूँ। यह सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है क्या आप कुछ चीज़ को ढूंढ रहे हो, वो आखिर क्या है? यह सुनने के बाद तो उसका फोर्थ मास्टर बोलता है कि 60 सेकंड पास होता है हर मिनट जब तुम सांस लेते हो। ये सुनने के बाद हमारी तरह एमसी को भी कुछ समझ में नहीं आया होता कि आखिर इन्होंने क्या बोला। तभी उसका फोर्थ मास्टर बोलता है कि ठीक है तुम मुझको देखो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हुए हो? ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलते कि हाँ मास्टर मुझे कुछ तो चाहिए, और अपने मन ही मन में बोलता है कि हाँ फोर्थ मास्टर ने अभी अभी क्या कहा, मैं इस चीज़ को तो फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उसका फोर्थ मास्टर बोल रहा है कि मैं सही में गेस कर रहा हूँ, क्या मैं सही में गेस कर रहा हूँ? ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी का पसीना छूट जाता है। बोले क्या ये फोर्थ मास्टर क्या गेस कर रहे हैं? तभी हमारा एमसी आगे से बोलता है कि फोर्थ मास्टर क्या आप मुझे फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक को सिखाएंगे? ये सुनने के बाद तो फोर्थ मास्टर बोलता है क्या तुम मुझसे क्या कर रहे हो और मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम इस बारे में जानते हो? ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि फोर्थ मास्टर आप बहुत ज़्यादा चालाक हैं। मैं इतना ज़्यादा चालाक नहीं हूँ कि मैं आपकी शब्दों को समझ सकूँ। प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कीजिए। यह सुनने के बाद फोर्थ मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं। बोले ठीक है, मैं यहाँ पर अपने टाइम को खर्च कर रहा था, अब यहाँ पर लगता है कि मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं कि मास्टर ज़रा रुकिए तो। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं क्या? तभी हमारा एमसी बोले कि मास्टर प्लीज़ मुझे एडवाइस कीजिए। उसके बाद हमारा एमसी बड़ा ही अच्छा डायलॉग मारता है कि बातों को सुनना या किसी के एडवाइस को सुनना ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि हम अपने 100 शब्दों से किसी को बोलें, लेकिन मैं इस समय पूरी तरह से स्पीचलेस हूँ, मास्टर प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। यह सुनने के बाद उसका मास्टर बोलते हो यंग मैन तुम अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है, अगर तुम मुझसे कुछ सीखना ही चाहते हो तो मैं इसी में सिखाऊंगा। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने मन ही मन में बोलता है कि डैम ये मास्टर मुझे ऐसे अप्रोच क्यों कर रहे हैं। तभी हमारे एमसी फोर्थ मास्टर के सामने झुकते हैं, बोले फोर्थ मास्टर प्लीज़ मुझे फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाइए। यह सुनने के बाद उसका मास्टर बोला ठीक है उस तालाब में कूद जाओ। यह सुनने के बाद हमारे एमसी बहुत डर जाते, बोले क्या मुझे इसमें स्विम करना होगा तभी सीखूंगा? ये सुनने के बाद उसका फोर्थ मास्टर बोलता है कि ये जो तुम्हें लेक का पानी दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉरबिडन एनर्जी भरी पड़ी है। इसके अंदर तुम जाओ और मार्शल टेक्निक की प्रैक्टिस करो,
जेकर जो मैं तुम्हारा कल्टीवेशन वो भी बढ़ेगा, तुम फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक भी प्रैक्टिस कर पाओगे। जाओ 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 इस तालाब के अंदर कूद जाओ। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते किया ये सच में संभव है? यह सुनने के बाद उसका मास्टर बोलता है किया तुम अगर सक्सेस होना चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना ही होगा। ये सुनने के बाद हमारा एमसी का पसीना छूट जाता है। उसके बाद उसका मास्टर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि ठीक है तुम अपना टाइम ले सकते हो और तुम सोच सकते हो कि तुम्हें क्या करना है। भाई देखो आजकल के बच्चे कितना सोचते हैं, हम बूढ़ों से भी ज़्यादा। क्या करे यार, इतना करने के बाद उसका मास्टर वहाँ से चला जाता है। तभी हमारा एमसी वो जो तालाब होता है उसके पास आ जाता है। बोले क्या मुझको एक चांस इसमें देना चाहिए। तभी दिखाया जाता है उसके सिस्टम को जो कि उसके लाइफ स्पेन को 1 से बढ़ा रहा होता है। तभी हमारा एमसी उस वाटर में घुस जाता है और बोलता है कि क्या ये जो वाटर है इसके अंदर फॉरबिडन एनर्जी है, क्या ये मेरे बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाएगी? क्या क्या मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मेरा जीवन तो इतना लंबा है कि मैं मर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन ये जो पानी है ऐसा लग रहा है कि ये मेरे बॉडी को थोड़ा बहुत हार्म पहुँचा रहा है। लेकिन वेट अ मिनट, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे फिजिकल बॉडी के स्ट्रेंथ को भी बढ़ा रहा है और मेरी जो वाइटलिटी है वो भी बढ़ रही है। ये तो इफेक्टिव है। तभी इसका सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि इसको लाइफ स्पेन को एक-एक कर बढ़ा रहा होता है। तभी दिखाया जाता है 2 लोगों को जो कि छत के ऊपर आ रहे होते हैं और छत पर बैठते हुए बोलते हैं कि क्या ये यही प्लेस है? तभी दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ, ये ओल्ड नर्सिंग होम है और यहीं पर होना चाहिए फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक। और ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लोग चोर हैं जो कि फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक को चुराने के लिए आए। और तभी ये दोनों लोग नीचे जाते हुए बोलते हैं कि हम आज जाकर फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक को चुरा लेंगे और उसके बाद ये जो फायर मोटरसाइकिल है उसे भी ख़त्म कर देंगे और हमें कभी नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि हमने अपनी प्रेजेंस को छुपा कर रखा है। तभी वो लोग तालाब के ही पास आ जाते हैं और बोलते हैं क्या ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या हमें इसको कैप्चर कर इससे नेगोशिएट करना चाहिए कि ये हमें फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक ला कर दे दे? उसके बाद वो दोनों लोग हमारे एमसी की तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं क्या ये लड़का देखने से ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से यूजलेस है। इसने तो अभी तक हमारी प्रेजेंस कभी महसूस नहीं किया है। क्या हमको यहाँ से इसको पकड़ लेना चाहिए? तभी एक आदमी बोलते हैं ठीक है मैं जाकर इसको पकड़ता हूँ। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी के जाकर हाथों को पकड़ लेता है और बोलते कि ये देखो मैंने कितनी आसानी से इसको पकड़ लिया। ये देखने के बाद हम एमसी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। बोलते क्या क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या क्या तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो? यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद बोलते हो बच्चे तुम ओल्ड नर्सिंग होम का हो ना, तुम बहुत ज़्यादा बकवास बातें करो इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा तड़फड़ा रहा होता है। बोले नहीं नहीं तुम मुझको यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। तभी हमारा एमसी पानी को उठाता है और उसको मुंह पर ही मार देता है। ये देखने के बाद बोलता क्या तुम मेरे मुंह पर पानी मारे हो? क्या तुम मुझे समझ रहे हो कि मैं कोई लड़की और मैं तुमसे पट जाऊंगा? लेकिन नहीं। लेकिन तभी उसका अचानक ही उसको मुंह पर जलन शुरू हो जाती है और वो हमारे एमसी का हाथ को छोड़ देता है और वो चिल्लाकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखने के बाद उसका दूसरा साथी बोलता है कि आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? तभी वो बोलता है कि क्या ये जो लेक का पानी है इसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत जरूर है। तभी हमारे एमसी उस पानी के अंदर रहते बोले बोलो क्या तुम यहाँ पर नीचे नहीं आना चाहते हो? इतना करने के बाद वो उसका पैर को पकड़ कर पानी के अंदर खींच लेता है जिस कारण दिखाया जाता है उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बोलता है कि नहीं प्लीज़ मुझको यहाँ से जाने दो। और उसका धीरे धीरे बॉडी के ऊपर से उसके मांस गलने लगते हैं और उसकी हड्डियाँ दिखाई देने लगती है। और हमारा एमसी बोलता है कि अब तुम नीचे चलो। ये देखने के बाद उसका दूसरा भी साथी बहुत ज़्यादा डर जाता है। बोलता है क्या यहाँ पर क्या चल रहा है? ये कैसा पानी है? उसके बाद वो जो आदमी होता है चिल्लाते हुए बोले सीनियर ब्रदर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तभी हमारे एमसी पानी से बाहर आते हुए बोले क्या तुम इसको बचाना नहीं चाहते हो? ये सुनने के बाद ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी हमारा एमसी इसको बाहर निकाल लेता है और बोले क्या अब बोले अब तुम इसको बचाना नहीं चाहते हो? तभी ये बोले प्लीज़ 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 मुझ पर दया दिखाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं अभी जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तभी हमारा एमसी बोलते कि लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। इतना करने के बाद उसके मुंडी को फिर से ही पानी में डुबा देता है। ये देखने के बाद इसका दूसरा साथी अब रहा नहीं जाता है और हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आ जाता है। बोलते कि डैम इट तुमने हिम्मत की है कि तुम हमारे सोलिंग स्काई डीमन सेट के मेंबर को मारने की कोशिश करो, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी पर अटैक करता है लेकिन हमारा एमसी उसको अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखने के बाद ये बोलता है कि अब देखो अब मैं पानी से ऊपर हूँ, अब तुम मुझे कैसे कुछ हार्म पहुँचा पाओगे? अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, अब मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर बैठा होता है और वो बोल रहा होता है कि ये जो पानी है ये मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पहुँचा रही है।
लेकिन ये दूसरे लोगों के लिए ऐसा नहीं है, ये दूसरे लोगों को बॉडी को जला रही है। हो ऐसा लग रहा है कि ये पानी में कुछ न कुछ तो खास है। तभी दिखाया जाता है उस आदमी को जो कि हमारे एमसी पर अटैक करता है और बोलता है कि बच्चे अब तुम यहाँ पर मरो। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि पानी में डुबकी लगा लेता है और पानी के अंदर चला जाता है। ये देखने के बाद वो बोलता है कि अब देखो, अब मैं देखता हूँ कि तुम कितने लंबे समय तक पानी के अंदर रह पाते हो। तो दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि उसके पैरों के पास आ गया होता है और उस पर ये पानी फेंक कर मारता है। ये देखने के बाद वो बोलते कि नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ और इसको जलन होने लगती है। जलन बहुत तेजी से ये आता है और ये लेग से बाहर निकल जाता है और दिखाया जाता है इसके हाथों से धुआं निकल रहा होता है और बोलता है तुम लिटिल ब्रैट, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलता है "ओह, तुम्हारे में तो बहुत ज्यादा गट है, अगर इतना ही गट है तो मेरे पास आओ ना, आओ बेबी आओ आओ। ये सुनने के बाद ये बोले ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें तो पकड़ लिया। इतना करने के बाद वो एक रस्सी से हमारे एमसी को पकड़ लेता है। उसके बाद वो हमारे एमसी को बाहर खींचने लगता है। तभी हमारा एमसी भी बाहर जाने लगता है, बोल के नहीं नहीं, तू मुझे ऐसा नहीं खींच सकते। इतना करने के बाद वो भी उस रस्सी को पकड़ कर उसको ही अपनी तरफ खींचने लगता है। यह देखने के बाद वो बोलते क्या तुम मेरी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी को बाहर ही निकाल रहा होता है। ये देखने के बाद हमारा एमसी बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी हमारा एमसी उसके सामने गिरता है और वो बोलता है कि अब तुमने इतने ज़्यादा हिम्मत की है कि तुम मुझे अपोज करो, अब देखो मैं तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है कि नहीं, जो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ है अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मैं इसको ऐसे ही नहीं लड़ सकता हूँ, मैं मैच नहीं हूँ इस डीमन सेट के डिसेबल के। तभी ये देखने के बाद डीमन सेट के डिसेबल बोलते कि बच्चे जल्दी से बाहर आओ ना, आज मैं तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा करूंगा। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि नहीं, ये जो फिजिकल पानी है, ये जो पानी है ये मेरे फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है, तो क्या मैं इस पानी को डायरेक्टली पी लूं। इतना करने के बाद वो उस लेक के अंदर डुबकी लगा लेता है और वो पानी को पीने लगता है और बोले कि नहीं, अब मैं लंबे समय तक रुक नहीं सकता हूँ, मुझे ये करना ही होगा। ये देखने के बाद वो बोला क्या ये बच्चा आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो कि पानी से बाहर आता है और गहरी गहरी सांस लेने लगता है। तभी इसके सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि इसको लाइफ स्पैन को 1 से बढ़ा रहा होता है और अपने मन ही मन बोलता है कि नहीं, मैंने इस पानी को पिया था, ऐसा लग रहा है कि मेरा जो बॉडी के जितने भी ऑर्गन है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हज़ारों चींटियाँ मेरे बॉडी के अंदर मुझे काट रही है, लेकिन मैं धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग भी बन रहा हूँ। मुझे ये करना ही होगा। इतना करने के बाद वो दोबारा से पानी के अंदर जाता है और दोबारा से पानी को पीने लगता है। ये देखने के बाद ये आदमी बहुत डर जाता है और बोलता है क्या ये बच्चा पागल हो चुका है, आखिर ये क्या कर रहा है। तभी वो हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो कि पानी से बाहर आता है और पानी से बाहर आते हुए देखने के बाद तो ये आदमी बोलता है यो, अब तुम हो चुके हो पागल, इसलिए आज मैं तुम्हें मारूंगा जान से। इतना करने के बाद वो एक पाम अटैक को हमारे एमसी पर कर देता है और दिखाया जाता है हमारे एमसी भी उस पर अपने काउंटर अटैक करता है और इन दोनों का जो अटैक होता है एक दूसरे से टकराता है। ये देखने के बाद ये बोलता है अब देखो मैंने तो तुम्हें पकड़ लिया। उसके बाद दिखाया जाता है हमारे एमसी को जिसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। ये देखने के बाद ये बोलता है क्या ये इसके साथ क्या हो रहा है, क्या ये लेजेंडरी, ये जो गोल्डन बॉडी है उसको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये तो एक्सट्रीम रिल ऑफ बॉडी रिफाइनिंग, क्या ये इस पर पहुंच चुका है। तभी वो बोलता है कि नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये गोल्डन बॉडी को मैनिफेस्ट नहीं कर सकता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये कोई जीनियस है, ये कैसे कर सकता है, अभी तक मैंने इस चीज़ को अचीव नहीं किया है और ये बच्चा इस चीज़ को अचीव कर रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। इतने करने के बाद वो एमएमसी अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखने के बाद एमएमसी भी एक पंच अटैक को बनाता है और उसके पेट पर मार देता है, जिस कारण उसके मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है और वो दूर जाकर गिरता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमारे मास्टर्स लोगों को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं ठीक है मैंने चावल को पका लिया है, अब हम लोग खाएंगे चावल को। इतना करने के बाद वो चावल को खाने वाले होते हैं। तभी अंदर मास्टर बोलते हैं ये बताओ ये चैंकू आखिर है कहाँ पर। तभी ये लाल बल वाला मास्टर बोलता है कि यार मैंने तुझसे बहुत लंबे समय तक नहीं देखा है और वो अभी खाने खाने के लिए नहीं आया, आखिर वो बच्चा कर क्या रहा है। तभी जिनका हाथ कटा हुआ होता है वो मास्टर बोलता है ये थर्ड मास्टर है नहीं सेकंड मास्टर है, वो बोलता है कि यार मैंने भी तो उसको नहीं देखा है। तभी ये फर्स्ट मास्टर यानी अंदर मास्टर बोलता है क्या तुमने उन लोगों को देखा है, चंकू भाई आखिर कहाँ है। ये सुनने के बाद फोर्थ मास्टर बोलता है कि हाँ मैंने ही उसको वो जो लेक है जो हमारे पीछे है उसके अंदर ही प्रैक्टिस करने के लिए कहा था ताकि वो अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करे और स्विमिंग भी सीख जाए। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं क्या प्रैक्टिस, हाँ वहाँ पर अपनी स्विमिंग करके कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है।
तभी वो सभी लोग एक ही बार में चौंक जाते, बोलते क्या स्विम, और तुमने क्या बोला है कि वो हमारे बैकयार्ड में स्विम कर रहा है? क्या तुम नहीं जानते हो? अभी तक तो उसका सारा हड्डियां भी गल गई होगा, उसका मांस भी उसका बॉडी पर नहीं होगा। अब ऐसा लग रहा है कि वो बच्चे वहाँ पर जरूरी मारा गया होगा। मुझे हम लोग को वहाँ पर चलना चाहिए। इतना करने के बाद तेजी से वहाँ पर आ जाते हैं, बोलते हैं कि ओ नो, हमने एक्चुअली में वहाँ पर एक डिसेबल को खो दिया, अब वो मारा गया होगा। तभी अंधा फर्स्ट मास्टर बोलता है कि ये मेरा ही फॉल्ट है, मैंने उस बच्चे को कल्टीवेशन नहीं सिखाया, इसलिए आज वो यहाँ पर मारा गया। तभी उन लोगों को कुछ दिखाई देता है। तभी एक आदमी बोलती है, देखो ब्रदर, वहाँ पर कुछ न कुछ चीज तो है। ये सुनने के बाद वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं, बोलते क्या है इसके अंदर? तो कोई भी जान का साइन नहीं दिखाई रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि आदमी यहाँ पर मारा गया है। क्या ये चांकुआई है? चांकुआई मेरे वजह से मारा गया। तभी उसके बॉडी को पलटते हैं और बोलते कि नहीं, ये तो चांकुआई की बॉडी नहीं है, और ये कौन है? इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि ये कोई डिमोनी स्टेट का आदमी है। तभी अचानक से हमारा एमसी पानी से बाहर आता है। ये देखने बाद वो लोग चल जाते, बोलते क्या ये तभी जिंदा है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है, बोलता है कि मास्टर मैं यहाँ पर हूँ। ये सुनने के बाद बोलते चांकुआई, आखिर तुम पानी के अंदर क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि फोर्थ मास्टर ने बोला था कि मुझे इस पानी के अंदर आकर प्रैक्टिस करना है, जिसके कारण मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं क्या तुम कोई डिस्कम्फर्ट नहीं फील कर रहे हो? ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, और मैंने इस पानी को भी पिया है, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते क्या तुम मुझे मजाक कर रहे हो? ये लाल बल्ब वाला मास्टर बोलता है। और तभी ये जो फर्स्ट मास्टर होता है बोलता है चांक्यू भाई, आखिर बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और ये डिमन सेट का मेंबर यहाँ पर क्या कर रहा है? ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं मास्टर मैंने ही उसको मारा है। और ये सुनने के बाद तो ये जो सेकंड मास्टर होता है, जिसका हाथ कटा होता है, बोलता है कि तुम मुझसे मजाक करना बंद करो। ये बच्चा देखो, इसकी कल्टीवेशन कितना और तुम्हारी कल्टीवेशन कितना है, और तुम बोल रहे हो कि तुमने इसको मार दिया। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है कि हाँ हाँ मैंने मारा है। तभी ये थर्ड मास्टर लाल बलवान मास्टर बोलता है कि चांक्यू भाई, तुम मुझसे मजाक नहीं कर सकते हो, जल्दी सच सच बताओ कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, और ये डीमन सेक्ट यहाँ पर अपीयर किए हुए हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने इन सभी को मारा है। तभी ये जो सेकंड मास्टर होते हैं बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, अब तुम बताओ क्या तुमने ही इन दोनों के साथ लड़ाई किया था, और तुमने इन दोनों को मारा कैसे? ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है सेकंड मास्टर ये अच्छा नहीं है, आप मुझसे ऐसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ये सुनने के बाद सेकंड मास्टर बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब ये बताओ कि तुम्हें कुछ हर्ट तो नहीं हुआ है? ओहो, जो मैं तुम्हें सेकंड मास्टर हूँ, आज से मैं तुम्हें वेपन फाइटिंग सिखाऊंगा, ताकि तुम किसी के साथ शॉर्ट फाइट कर सको, और तुम उस पर अटैक करके दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। उसके बाद ही मैं समझ पाऊंगा कि तुमने इन सभी को मारा है। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी आता है और अपने सेकंड मास्टर को पंच कर देता है, जिस कारण उसका जो सेकंड मास्टर होता है सीधे जाकर दीवार से ही भिड़ जाता है, और उसका जो दीवार होती है वही टूट जाता है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी मास्टर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, और बोलते हैं आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? जो सेकंड मास्टर होते हैं वो खड़े होते हैं, बोलते क्या ये कैसी सिचुएशन है? तभी हमारे एमसी बोलता है देखिए मास्टर, ये जो सिचुएशन है ये आपके कारण हुआ है, मैंने पहले ही बोला था कि मैं आप पर अटैक नहीं करूंगा। तभी दिखाया जाता है सेकंड मास्टर को, जो कि बोलते हैं तुम बताओ तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो फर्स्ट मास्टर से? ये सुनने के बाद फर्स्ट मास्टर बोलते हैं हाँ, मैं अगर ध्यान दूँ तो उस दिन जो झाओ चेंग है उसने भी बहुत खतरनाक अटैक एमसी पे किया था, और आज इसको देखते हुए ये जो पानी के अंदर भी चला गया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसका जो एप्टीट्यूड है वो भी बहुत ज़्यादा अलग है। ये बहुत ज़्यादा स्पेशल फिजिक है, जिसको अभी तक लोगों ने हमने समझ भी नहीं पाया है। ये सुनने के बाद ये जो थर्ड मास्टर होते हैं बोलते हैं क्या इसका मतलब ये है कि ये कि सभी पॉइजन से इम्यून है? इसका मतलब ये है कि इसके पास कोई लेजेंडरी सिंगल बॉडी है? ये सुनने के बाद हमारा एमसी बहुत चौंक जाता है, बोलते क्या ये एक लेजेंडरी सिंगल बॉडी? क्या आप लोग सीरियस हैं? ये सुनने के बाद तो वो बताता है कि ये जो सिंगल बॉडी है उसको ऐसा कहा जाता है कि प्योर यंग बॉडी है, और ये काउंटलेस फीमेल कल्टीवेटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, और तुम जो हो किसी भी फीमेल के पास नहीं जा सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारा प्योर यंग बॉडी है वो तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भर देगी। अगर तुम किसी फीमेल के पास गए तो सोच लो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि बोलते हैं कि मास्टर इसका मतलब मेरे पास प्योर यंग बॉडी है, इसका मतलब मैं अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर सकता हूँ।
बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने मन ही मन में बोलता है कि मैंने अपनी जो सिंगल वर्ड है उसकी इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लिया। चलो चलो चलो, मुझे किसी भी जो वुमेन है उसका हर्ट करने की ज़रूरत है। मैं अपनी नेचुरली ही अपनी जो पंच है वो डिवाइन पंच में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी दिखाया जाता है उसका मास्टर को। उसके बाद ये जो फर्स्ट मास्टर होता है वो बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, तुम यहाँ पर ये जो पानी है उसको पी चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक को सिखाऊंगा। अब तुम हमारे फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख सकते हो। तभी ये जो सेकंड मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि चांद क्यों भाई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो हमारे ओल्ड नर्सिंग होम है, वो जो फॉलन इमोटल सेड है उसको एक कैंसर के तौर पर देखा जाता है। अगर तुम यहाँ पर हो तो इसका मतलब ये है जो फाइन इमोटल सेक्ट और जो ये जो ड्यूमन सेक्ट है वो भी तुम पर नज़र बनाए हुए होंगे। इसलिए तुम सोच लो कि क्या तुम हमारे सेट का डिसेबल होना चाहते हो, और अगर होना चाहते हो तो तुमको ये सभी चीज़ों का ध्यान से सोचना चाहिए। तभी ये जो थर्ड मास्टर होते हैं बोल रहे क्या ये जुमोनिक सेट है वो यहाँ पर फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक को चुराने आया था हमारे नर्सिंग होम से। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मुझे अब किसी भी बात का डर नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी एक कल्टिवेटर हूँ। अगर मैं किसी एनिमी से डरूंगा तो मैं ये आगे बढ़ कैसे पाऊंगा। उसके बाद वो बताता है कि ये जो डेमोनिक सेक्ट होते हैं इन फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक से डरते नहीं, क्योंकि अगर इसका वो प्रैक्टिस करता है, अगर उनके अंदर कोई हार्म पहुंचता है तो वो किसी और को मारकर अपनी इंजरी को ठीक कर लेते हैं। तभी दिखाया जाता है सेकंड मास्टर को, जो कि बोलते हैं ठीक है अब हम तुमको यहाँ पर फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक को सिखाने वाले हैं, और इस टेक्निक को तुम किसी को भी नहीं बचा सकते हो। और ये डेमोनिक सेट है उसके अंदर भी ये टेक्निक नहीं जाना चाहिए। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलते ठीक है मास्टर, मैं आपकी बातों को समझ गया। तभी हमको 3 दिनों बाद कोचिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी उस कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपने पाम से ट्राई करता है, और दिखाया जाता है उसकी एक उंगली वहीं पर कट जाती है। बोले कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये कोई फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक है। देखो मैंने बस अपनी एक ही मूव को चला और मेरी एक फिंगर यहाँ से खत्म हो गई। तभी दिखाया जाता है उसकी जो फिंगर होती है दोबारा पर वहाँ से आ जाती है और बोलती है कि फॉर्चुनेटली मैं कोई नॉर्मल बीइंग नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास सिस्टम है। और ये कोई सोच भी नहीं सकता कि जो फोन मास्टर है वो यहाँ पर मुझे अपनी फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक को सिखा रहे हैं। तभी दोस्तों यहाँ पर मैं इस वीडियो को करता हूँ कंप्लीट। गर्दन की हो चुकी हालत खराब। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तब मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।